ठीक है। तो सपोज करो मैंने एक डेटाबेस ले लिया, तो आप ये समझो कि जो मेरा ये यूज़र आपका दिख रहा है ना, यही हमारा डेटाबेस है, राइट। तो हमारा क्या, यही हमारा एक डेटाबेस है, हम मान लेते हैं, क्योंकि मेरे पास इतना यूज़र नहीं था, तो मैंने एक सिंपल डेटा को ही मान लिया कि ये हमारा क्या डेटाबेस है। अब हम क्या करेंगे, एक पेजिनेशन बनाएंगे जो इसमें से कुछ डेटा निकाल कर लाएगा। उसका कोड आपको समझा रहा हूँ कि पेजिनेशन कोड बनता कैसे। ये यूज़र है। अब ऐसे ही जो गेट यूज़र है, ये जो मेरा मॉडल है, उससे आप डायरेक्ट डेटा ले सकते हो, है ना। फाइंड मेथड किया, फाइंड से डेटा पूरा ले लिया, उसके बाद जो डेटा है उसमें से हम डेटा निकाल कर रख लेंगे, ठीक है। तो मैं इसका मेथड बताता हूँ, क्या यूज़ करोगे, कैसे यूज़ करोगे, है ना, पेजिनेशन कैसे निकलेगा। तो एक एपीआई बनाते हैं, गेट करके, ये ऐप करके, ऐप डॉट गेट, है ना। उसका नाम रखते हैं पेजिनेशन, ठीक है। यही कॉपी कर लेते हैं, ये कॉपी करते हैं पहले इतना, ये यूज़र है ना, ये कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और ये हमने कॉपी कर लिया, तो ये देखो, ये हमने क्या किया, कॉपी हमने कर लिया। कंट्रोल जेड बैक्ट्रिक आएगा, ये हमने राइट कॉपी कर लिया, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर कंट्रोल जेड, ठीक है। उसके बाद आई थिंक आपको विजिबल होगा, है ना, नहीं होगा तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, राइट। अब उसके बाद हम चाहे एक रिक्वेस्ट, है ना, एक रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, जैसे आप फंक्शन बना करते हो, तो मैं डायरेक्ट यही कर देता हूँ, तो आप फंक्शन बना कर भी सकते हो, है ना, मैं फंक्शन बना के पास कर दूँ, है ना, वो भी कोड चलेगा। या फिर मैं डायरेक्ट, क्यों, क्योंकि जो ऐप डॉट गेट की ये डेटा है, इसमें मल्टीपल डेटा आप पास कर सकते हो, राइट। जैसे मल्टीपल मिडलवेयर की तरह डेटा आप पास कर सकते हो। तो अब मैं निकाला हूँ लेट स्टार्ट, एस टी आर टी स्टार्ट निकाल लेता हूँ, अब एंड ना, स्टार्ट इंडेक्स, है ना, ऐसा करके कर लेता हूँ। आप इंडेक्स चीज़ का कहाँ था, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी, ये डॉट स्टार्ट, है ना, स्टार्ट कर लिया हमने, स्टार्ट, ये मिला। अगर ये नहीं मिलता है, तो हम अपने से बोल रहे हैं भाई इसकी वैल्यू 1 होगी। देखो मैंने और ऑपरेटर लगाया, क्यों लगाया, अगर स्टार्ट ना मिले, स्टार्ट 1 नहीं मिलता, हम अपने से ये डेटा ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे लेट एंड, है ना, एंड कर लिया, एंड इंडेक्स जो भी बोलो, एंड इंडेक्स, ई एन डी एंड इंडेक्स है, ठीक है। एंड इंडेक्स किया। अब जो एंड इंडेक्स होगा वो कहाँ से होगा, जो भी स्टार्ट आया है, जो भी एंड इंडेक्स क्या होगा, ये भी हमें हमारे रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी से मिलेगा। क्यूरी कर लिया, डॉट एंड, ये हमने कर लिया। अगर नहीं मिला, अगर हमें ये डेटा नहीं मिला, तो हम बोल रहे हैं कि 5 हमारा एंड होगा, यानी 5 डेटा आपको मिलेगा, राइट। अब देखो क्या, अब ये क्या करना पड़ेगा, अब हमें डेटा निकालना पड़ेगा, स्टार्ट डेटा, जिसका नाम रखते हैं स्टार्ट डेटा, ठीक है। यानी कहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। ठीक है, तो मैं करता हूँ, इसमें एक लिखता हूँ, स्टार्ट, ये मेरा इंडेक्स होगा, स्टार्ट डेटा ना, एस टी स्टार्ट डेटा, जहाँ स्टार्ट होगा, स्टार्ट हम भी देते हैं, स्टार्ट डेटा, एस टी ए आर टी, स्टार्ट डेटा करके हमने बना दिया। अब क्या लगेगा इसमें, जो स्टार्ट इंडेक्स होगा, स्टार्ट इंडेक्स इनटू आपकी जो एक काम करते, थोड़ा सा नेमिंग चेंज कर लेते हैं, नेमिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी। ये हमारा इंडेक्स नहीं होगा, स्टार्ट होगा, सिर्फ स्टार्ट रखते हैं, है ना, ताकि आपको स्टार्ट रखते हैं, इसको एंड लिखते हैं, ठीक है। अब बनाते हैं ताकि नेमिंग प्रॉपर आपको समझ में आ जाए। अब लिखते हैं स्टार्ट इंडेक्स, स्टार्ट इंडेक्स, ये स्टार्ट इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगा, स्टार्ट से हमारे पास है, स्टार्ट, स्टार्ट इनटू एंड, है ना, एंड, ठीक है। अब होगा लेट, लेट हमने कर दिया, यहाँ एंड इंडेक्स लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, एंड इंडेक्स, लेट, लेट एंड इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स, इंडेक्स कर दिया हमने, हमने एंड कर दिया, ठीक है। एंड डेटा ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 5 हमारे पास है तो उसका यूज़ करेंगे। तो ना क्या लेंगे, चूँकि हमें एंड इंडेक्स निकालना था, तो स्टार्ट, स्टार्ट इनटू, यहाँ मेरा स्टार्ट इंडेक्स आएगा, स्टार्ट इंडेक्स, वो स्टार्ट इंडेक्स है ना, स्टार्ट इंडेक्स मैंने क्या किया, मुझे स्टार्ट को निकालना है, तो स्टार्ट, स्टार्ट किया, इसको ब्रैकेट लेते हैं, स्टार्ट -1 करेंगे, है ना, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपने एंड के साथ में, ठीक है। सेट हो गया हमारा। अब
ऐसे एंड एंड हमारा 5 है, कोई दिक्कत नहीं, 5 5 लेकर चलेंगे। ठीक है, 5 लेकर चलेंगे हम, एंड हमारा 5 ही है। तो अब देखो, लेट यूज़र, लेट या फिर डेटा बोल सकते हैं, डेटा हमने बोल दिया, ठीक है, डेटा हमने बोल दिया। अब क्या है डेटा, यूज़र, यूज़र्स किया डॉट स्लाइस। तो स्लाइस एक मेथड होता है, जो भी आपने स्लाइस पढ़ा होगा कि मैं 0 to n पास करूँ तो डेटा कहाँ आएगा, 0 to n-1। तो स्टार्ट किया और उसको एंड मैंने पास कर दिया है ना। तो एंड इंडेक्स निकाल लेते हैं। एंड इंडेक्स क्या होगा, n-1 होता है, 0 to n-1 एंड। तो अगर ये 5 है, ये 5 है, तो ये आपको कहाँ से स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट होगा 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगा, 5 है तो 5 - 1 यानी 4, यानी ये 4 तक का डेटा देगा। तो 0 4 का अगर डेटा ट्रेवल करा तो ऑलरेडी 5 हो जाएगा, तो रिटर्न कर देते हैं इसको, रिस्पॉन्स कर देते हैं, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस में 200 लिख लेते हैं, डॉट जेसन, है ना, जेसन में ये हमें डेटा इसको भेज देते हैं, या ऐसे बोलते थे रिजल्ट। ठीक है, आर ई एस में भेज देते हैं, आर ई एस में डेटा हमने क्या किया, डेटा हमने सेंड कर दिया, बस सेट हो गया। अब आ जाओ अपने पोस्टमैन के अंदर, तो इस पे पहले जाओ, देखो क्या हमने राउट्स बनाए हैं। तो राउट्स का नाम यूजर्स ही है, और ये गेट कर रहा है, और ये क्यूरी पैरामीटर लेकर चल रहा है। ठीक है, ये ऐसा कुछ चल रहा है, क्योंकि इसका भी देखो हमने सेम ही बनाया था ना, इसका भी सेम ही है। तो दोनों क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे, कौन सा राउट चलेगा। तो हमने ये राउट हमें चलाना है। तो यहाँ पर आ जाओ। अब यहाँ पर जाने के बाद हम यूज़र करेंगे। अब हमें क्या चाहिए, स्टार्ट, है ना, वहाँ देखो, वहाँ जो नेम है वही आपको लेना होगा। तो हम क्या बोलते हैं, यहाँ हमने क्यूरी पैरामीटर स्टार्ट निकाला है, तो स्टार्ट और एंड आएगा। ठीक है, तो यहाँ हम बनेंगे स्टार्ट, स्टार्ट इक्वल टू 1, है ना, स्टार्ट 1 से जाएगा, एंड ऑपरेटर लगा ए एन डी, एंड कर लिया, एंड जाएगा 4 या 5, 5 पास कर दिया, इसको सेंड करो। तो देखो यहाँ तक डेटा आ गया मेरे पास ना, एक, दो, ये डेटा हमारे पास मिल गया। ठीक है, तो ये डेटा हमारे पास क्या हुआ, ये डेटा हमारे पास आ रहा है, राइट। इसको थोड़ा सा और भी सही कर सकते हैं हम, देख, हमने भेज दिया था, राइट, ये हो गया था। कुछ और कर सकते थे, अच्छा, हमने यहाँ स्टार्ट भेज दिया है, हमें इंडेक्स का यूज़ करना है, राइट, ये हमें इंडेक्स का यूज़ करना है, हमने इंडेक्स का यूज़ कर लिया। जी, देखो ये हमारा स्टार्ट हो गया है ना, स्टार्ट एंड। तो एंड जो इंडेक्स निकालते हैं वो इस तरीके से निकालते हैं हम लोग। आप इस तरीके से एंड इंडेक्स भी निकाल सकते हो। इंडेक्स क्या होगा, जो भी आपका स्टार्ट आया है ना, स्टार्ट, जो भी स्टार्ट है आपका स्टार्ट इंडेक्स, उसमें प्लस कर सकते हो, प्लस कर लो एंड को, है ना। अदरवाइज आपको ज़रूरत भी नहीं पड़े, क्योंकि ये लास्ट डेटा तो आप वही निकालो। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तब भी चलेगा, राइट। ये जब भेजते हैं हम लोग ना, साथ में इसका इंडेक्स भेजते हैं, इंडेक्स, कि भाई स्टार्ट क्या था, ताकि नेक्स्ट टाइम, और एंड, है ना, ताकि नेक्स्ट टाइम जब यूज़र सेंड करे तो स्टार्ट को बढ़ा कर करे, स्टार्ट को 1 से जैसे 5 तक आ गया, सेकेंड टाइम जब पुश करेगा तो स्टार्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी, इस तरीके से करता है, तो उसकी लिमिट बढ़ जाती है। तो एक काम करते हैं, सबसे सिंपल तरीका ये भी हम बना लेते हैं, लेट इंडेक्स का, है ना, एंड इंडेक्स, एंड इंडेक्स, एंड इंडेक्स, ठीक है, तो ताकि आपको और भी चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाए। तो एड इंडेक्स क्या होगा, जो भी आपका स्टार्ट इंडेक्स आया प्लस कर दो उसमें अपने एंड को। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, देखो मैं सिंपल सा बोल रहा हूँ, अगर एक एरे है 0 to 50 उसका डेटा है ना, उसमें 0 to 15 तक का डेटा है, ठीक है। तो मैंने स्टार्ट को लिया 5, 5 का मतलब क्या हुआ, डेटा डॉट स्लाइस करूँगा अगर मैं, ये स्लाइस किया, इसमें 5 पास किया, और जो एंड इंडेक्स है वो 10 है। तो डेटा हमें कहाँ से मिलेगा, डेटा हमें 4 से लेकर 4 to 9 तक मिलेगा। तो 4 to 9 तो हो गया ना उसके बीच का डेटा, एक कम ही मिलेगा इसमें। तो इंडेक्स तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है, क्योंकि एंड इंडेक्स जो है, जो भी आपका स्टार्ट इंडेक्स बना है, स्टार्ट इंडेक्स जो हमने ये इंडेक्स बनाया है, उसमें एंड को ऐड कर दो, क्योंकि हम ऑलरेडी हमने -1 करके रखा हुआ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बस यहाँ पर आप ये काम करो, यहाँ पर ये पास कर दो, ये पास कर दिया, सेव हो गया। ठीक है, अब इसको एक बार फिर से रन करके देखते हैं, इसको रन कर दिया हमने, है ना, तो डेटा हमारा आ गया, है ना। तो देखो इसने क्या बोला कि अब जो डेटा आपने किया, अब ये बोला स्टार्ट 1 है एंड 5 है। अब सेकेंड पार्ट, जैसे ये इसने यूज़र ने ये डेटा देख लिया, अब वो नेक्स्ट डेटा कॉल करेगा। अब इंडेक्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्या बढ़ जाएगी, 6 हो जाएगी, 6 कर सकते हो, और इसको 10 कर सकते हो आप, ऐसा 10। तो भेजो यहाँ से, तो देखो कोई डेटा था ही नहीं इतना, है ना।
तो डेटा नहीं था, तो ये आपको एम्प्टी एरे उसने दे दिया कि भाई इस डेटा है ही नहीं। तो अगर आप यहाँ नहीं है तो जैसे आप कम करोगे 3 to 4 करोगे, जैसे इंडेक्स 5 है तो आप 5 से स्टार्ट करो और इसको कर लो लेस देन 8 या 7 तक करते हैं, देखते हैं क्या। तो डेटा इसमें कुछ था ही नहीं, अगर कुछ नहीं है तो मिलेगा ही नहीं, अगर है तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो डेटा नहीं था, जब डेटा नहीं तो क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसका भी एक तरीका होता है कि अगर डेटा एग्जिस्ट नहीं करता तो उसके बीच में अगर डेटा है, जैसे अगर मान लो 5 to 10 डेटा आपने पास किया, हो सकता है 9 तक ही डेटा हो, तो उसको कैसे करते हैं भाई कि 9 तक ही डेटा रिप्रेजेंट करे, है ना। ठीक है, तो ये होता है। मैं एक तरीका बताता हूँ, ये आप मत यूज़ करना ऐसे जैसे लोग बताते हैं। मैं एक सिंपल तरीका बताता हूँ जहाँ ये कन्फ्यूज़न आपको कभी नहीं होगा कि एंड को क्या रखना है, ठीक है। तो ये वाला आप हटा सकते हो, ये सिर्फ सीखने के लिए था। अब आपको करना कैसे मैं बता रहा हूँ, देखो। एंड हमेशा जो होता है, जो भी डेटा का एंड होगा वो हमेशा यहीं से आपको मिल जाएगा, एंड पोजीशन मिल जाएगी। यानी हमें जो फोकस करना है वो हमेशा स्टार्ट इंडेक्स पर करना है, एंड इंडेक्स से कोई मतलब नहीं। एंड इंडेक्स का मतलब है उसकी रेंज, जैसे ये एंड यही मिल जाएगा, राइट। तो इसको हम क्या करते हैं, स्टार्ट इंडेक्स तो रहने देते हैं, यहाँ एंड पास कर देते हैं बस। इस एंड को हटा लो, इस एंड का कोई मतलब नहीं है अभी, ठीक है। क्योंकि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, जो डेटा होगा स्टार्ट उसी पे फोकस रहता है हमारा। बाकी एंड तो ऑटोमेटिक उसका जो स्लाइस है ना, उसको एडजस्ट कर लेता है, उसके उसके बीच से जो भी डेटा है आपको रिटर्न कर देगा, अगर है तो। नहीं है तो कोई बात नहीं, मतलब एरर आपको नहीं देगा। देखो, इसको हम रन करते हैं एक बार, देखो क्या मिलता है। तो डेटा एम्प्टी मिल गया हमें। अब स्टार्ट की वैल्यू हम क्या करते हैं, क्योंकि 7 पे डेटा नहीं होगा, थोड़ा सा कम करते हैं, 4 कर लेते हैं और इसको 3 करके देखते हैं, ठीक है। तो डेटा है क्या, तो हमारे पास अच्छा रिजल्ट कुछ तो नहीं आ रहा है। तो हम करके देखते हैं क्या हो गया भाई, ऐसा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। डेटा हमने सेंड किया, डेटा यूज़र जो स्लाइस करके निकाल लिया, है ना। तो भी डेटा क्यों नहीं आ रहा है ऐसा ना, रिस्पॉन्स खाली क्यों आ रहा है। चलो करके हैं फिर से किया, तो अभी भी खाली आ रहा है, अभी भी खाली आ रहा है इसमें एंड, ठीक है कोई बात नहीं। हम्म, ऐसा क्या हो गया इसमें, खाली क्यों आ रहा है, सही तो है, इंडेक्स किया एंड स्टार्ट इंडेक्स और एंड भेज दिया हमने, यूज़र हमने ले लिया। अच्छा, अगर इसको नहीं मिला तो ये डेटा आ जाएगा, कोई बात नहीं, ये भी हटा देते हैं। डेटा तो हमारे पास ऑलरेडी आ रहा था इसके अंदर, ठीक है। सेंड किया डेटा, अब वो डेटा हम सेंड करने का ट्राई करें क्या क्या हमें मिलेगा। चलो एक बार फिर से सेंड करते हैं, देखते हैं। अच्छा यही हमें दे रहा है, फिर से चेंज करके देखते हैं। स्टार्ट की वैल्यू हम पास करते हैं 1 1, और इसको 5 या 4 5 कुछ भी कर देते हैं, इसको सेंड करते हैं। तो ये डेटा हमें मिल गया 1 से 5 एंड, ठीक है। तो ये रेस हमें डेटा हमें मिल रहा है। उसके बाद इसकी वैल्यू बढ़ाते हैं, इसकी वैल्यू करते हैं अब 5 5 to 10, है ना, 5 to 10। तो 5 to 10 के बीच कुछ डेटा है हमारे पास। हाँ, 5 to 10 के बीच में ये डेटा हमें बचा हुआ था, उसने ये रिटर्न में रिजल्ट में क्या किया, रिटर्न कर दिया, राइट। तो अब उसने 5 to 10 डेटा लिया, स्टार्ट टू द 5 लेना चाहिए था, और डेटा ये क्या लेना चाहिए था, 10। तो अब स्टार्ट जो इंडेक्सिंग उसका होगा कहाँ से होगा, 1 से, यानी कि 5 से स्टार्ट 10 तक जाएगा। इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं सर, हो गया हमारा, ठीक है। इसको फिर से रिफ्रेश करो, तो ये देखो, ये अभी ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये एंड तक जा रहा है। जबकि कंसोल करके देखते हैं क्या क्या दे रहा है हमें। स्लाइस कंसोल डॉट लॉग, ये हम डेटा यहाँ प्रिंट करते हैं, ठीक है। यानी यूज़र्स, जो यूज़र्स हमारे पास है, तो ये देखना पड़ेगा हमने यूज़र्स यूज़ किया या यूज़र्स है, यूज़र्स है हमारे पास। तो यूज़र्स डॉट स्लाइस, है ना, स्लाइस कर लिए हमने। स्लाइस पढ़ते हैं मेथड टू रिटर्न द एरे, ये रिटर्न, ठीक है। आईडी नेम स्लाइस यूज़ कर लिया, और हमने स्टार्ट इंडेक्स ले लिया। तो हमने क्या यूज़ किया इसमें, स्टार्ट इंडेक्स, ठीक है। स्टार्ट इंडेक्स एंड, ये एंड हमने पास कर दिया। तो देखते हैं हमें कंसोल में क्या मिलता है, ठीक है। इसको रन किया, कंसोल में आ जाओ। तो देखो यहाँ पर कुछ हमें मिला होगा, कुछ तो मिला होगा, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ये देखो ये, तो ये डेटा हमें स्टार्ट कहाँ से हुआ है, ये डेटा हमारे पास डेटा है कितना, देखो 1, ये 10 तक ही है, 10 तक ही है, ठीक है। और हमने वो 10 तक ही किया है ना, वो 10 तक ही ये डेटा, ठीक है। तो ये डेटा आपको मिल जाएगा ये, है ना। अगर इसको लिमिट कम कर लो आप, अगर आपको चाहिए कि भाई हमें दो दो के सेट में लेना है,
तो मैं आपको 1 और 3 के सेट में दिखाता हूँ। मैंने पास किया 3, है ना, यानी 1 से 3 के बीच में डेटा आना चाहिए, तो 1 2 3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ ले जाओ 3, अब यहाँ करो 6, यहाँ 6। ठीक है, तो ये देखो ये यहाँ डेटा आपको मिल गया 6 तक। तो ये आपको कंटिन्यूअस डेटा स्लाइस करके करते जाओगे, डेटा आपको निकलता जाएगा, राइट। तो आप इसका यूज़ कर सकते हो पेजिनेशन में। इसका यूज़ करते हैं हम। इसका यूज़ किस में करते हैं, पेजिनेशन करने के लिए। तो पेजिनेशन ऐसे ही होता है, डेटाबेस से निकाल कर डेटा निकाला जाता है, राइट। तो इस तरीके से आप यूज़ करना पड़ेगा पेजिनेशन। ठीक है, स्टार्ट इंडेक्स ये हो जाएगी, आपका एंड ये हो गया। तो आप करते रहो अपना, है ना, डेटा यूज़ करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अदरवाइज अगर आप स्लाइस का इसमें अगर से एंड को हटा दोगे ना, ये स्टार्ट पॉइंट स्लाइस होगा, एंड का जो भी डेटा मिलेगा सबको ला देगा। स्लाइस का काम ही यही है। तो स्लाइस का जो मेथड है ऑलरेडी मैंने क्लासरूम में डाला हुआ है, कि स्लाइस को यूज़ कैसे करते हैं, आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो ये 3 चीज़ें आपको सीखना है। क्या क्या, पहला क्यूरी पैरामीटर क्या होता है, उसके परम्स क्या होते हैं, और पेजिनेशन क्या होते हैं। ठीक है।